हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ट्यूटर यू ट्यूटर। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि एसएससी सीएचएसएल न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सेम टाइप के और सेम पैटर्न के आते हैं। तो अगर आप 2021 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे आपको हर एक शिफ्ट की, हर एक डेट की, पॉइंट की जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे कम समय में हम एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो है 1 dozen notebooks quoted at ₹125 are available at 20% discount. How many notebooks can be bought for ₹75? तो पहले ये कहा गया है कि 1 dozen नोटबुक्स है जो कि जिसका एमपी कोटेड मतलब इसका जो मार्क प्राइस है वो है 125 एंड ये जो अवेलेबल है 20% डिस्काउंट पे। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर ₹75? तो मैं कह सकती हूँ कि एमपी अगर 125 है और डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या हो जाएगा 125 इंटू 80/100। तो अगर तुम ये सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 100। तो आंसर हो गया 100। कैसे देखो 0 यहाँ पे कट किया, फिर अगर 2 से करेंगे तो 4 5 25 4 ज़ा 100। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ में अगर 12 नोटबुक्स मिल रहा है, 100 रुपीज़ में मिल रहा है 12 नोटबुक्स, तो 75 रुपीज़ में कितने नोटबुक्स मिलेंगे 12/100 इंटू 75। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 775। तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, दैट मीन्स 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 9 नोटबुक्स हमें मिलेंगे। देखो ये है सोल्यूशन, 9 नोटबुक्स हमें मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। पहले ये अरिथमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक जो सिंपल एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप सभी को पता ही होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो इसी से हमें ये सॉल्व करना है। देखो क्या है, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 4x/1 + 4x², देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो हमें पता ही है साइन थीटा मतलब क्या है, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हमें पता है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब 4x² बाई 1 + 4x²। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। देखो 1 + 4x² 1 + 4x² माइनस 4x²। तो ये जो न्यूमरेटर है ये कैसे दिख रहा है, a² - b² की तरह। a² - b² की एक फॉर्मूला है, क्या है a + b इंटू a - b। तो हम यहाँ पे a + b इंटू a - b करेंगे तो क्या होगा 1 + 4x² + 4x इंटू 1 + 4x² - 4x बाई 1 + 4x²। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 + 4x² + 4x है, मैं यहाँ पे अलग कर लेती हूँ। ये 1 + 4x² + 4x, तो हम कह सकते हैं 1 मतलब 1², 4x² मतलब 2x² और 4x को हम कह सकते हैं 2 × 1 × 2x। देखो ये a² + b² + 2ab a + b² की फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, मतलब 1 + 2x² की तरह दिख रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है 1 + 2x² और उसके बाद है 1 - 2x² बाई 1 + 4x²। अब अगर हमें इसे रूट करना है मतलब ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो आंसर हो जाएगा 1 + 2x इंटू 1 - 2x बाई 1 + 4x²। यही आंसर होगा। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो a + b और इंटू a - b की तरह दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है 1² - 4x² बाई 1 + 4x²। तो दैट मीन्स 1 - 4x² बाई 1 + 4x² आंसर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे कहाँ ये आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर 1 - 4x² बाई 1 + 4x², यहाँ पे ही आंसर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। अब देखो यहाँ से हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखो बहुत ही जो लेंदी है यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। जब भी आपको ये हुआ ना, ये लाइन से ही हमें पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर पे जो भी कैलकुलेशन हो, न्यूमरेटर पे 1 + 4x² ही होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट करोगे तो ये स्क्वायर तो निकल जाएगा, तो रह जाएगा 1 + 4x²। और ये जो 4 ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 + 4x² सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में था, तो यही से हमें पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऐसे करने चाहिए एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट। तो ये था सोल्यूशन, इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करते हैं देखो, x⁴ + x² + 1 बाई x² + x + 1। तो x⁴ को हम लिख सकते हैं x² की होल स्क्वायर प्लस x² को हम लिख सकते हैं 2x² माइनस x²। देखो x² को ही हमने डिनोट किया 2x² माइनस x²। क्यों डिनोट किया, क्योंकि हमें ये 3 टर्म्स चाहिए था एक फॉर्मूला आने के लिए। ये देखो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, a² + 2ab + b² बाई x² + x + 1। तो यहाँ जो फर्स्ट 3 टर्म्स है यहाँ से तो बन गया फॉर्मूला x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x² बाई x² + x + 1। अब अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, a² - b² जैसे दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, a + b × a - b। तो x² + 1 + x इंटू x² + 1 - x ये होगा बाई x² + x + 1। तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, सेम है, तो रह जाएगा आंसर x² - x + 1। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये है, x² - x + 1, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये था सोल्यूशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है। देखो क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट is 158 meter long and it makes an angle of 30 degree with the horizontal. What is the height in meter of the kite? Assume there is no slack in the string. तो पहले अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो ये कैसे दिखेगा, देखो जो काइट है वो अगर यहाँ पे है, जो काइट है वो अगर यहाँ पे है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या है 158 मीटर, ये जो लेंथ है ये है 158 मीटर, और जो एंगल है वो है 30 डिग्री एंगल ग्राउंड से। हमें चाहिए व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द काइट, ये जो हाइट है हमें ये चाहिए। अगर मैं इसको कहूँ ए बी, मतलब ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी को हम, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे ए बी को हम लेंथ कह सकते हैं। तो लेंथ बाई हाइपोटेनस का मतलब है साइन थीटा, दैट मीन्स ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ये है हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट, साइन 30 डिग्री। अब ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी का वैल्यू हमें पता है 158, साइन 30 डिग्री मतलब है हाफ। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है कि कैसे तुम कम समय में ये जो एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 1/4 करो और रूट करो तो हाफ आंसर हो जाएगा, तो इसी से मिल गया हाफ। अब ए बी का वैल्यू क्या होगा, देखो 158/2, दैट मीन्स 79, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। देखो बहुत ही कम समय में हमने कर दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी 79 हो जाएगा आंसर। ये देखो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक DI है और ये एक हिस्टोग्राम है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 200 मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। The ratio of the number of workers whose household expenditure is less than rupees 200 to the number of workers whose household expenditure is rupees 300 and above is. That means यहाँ पे हमें एक रेशियो फाइंड करना है। कौन से टर्म का रेशियो, फर्स्ट इज नंबर ऑफ वर्कर्स whose expenditure is less than 200, इसके साथ नंबर ऑफ वर्कर्स whose household expenditure is rupees 300 and above। तो 200 के कम दैट मीन्स 200 से कम मतलब 40 + 20, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया 80 is to
300 और उससे ज़्यादा, 300 कहाँ है, यहाँ पे देखो 34 से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स 34 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 10, अगर ये सब ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 100, तो 80:100 ये हो जाएगा रेशियो। तो कैलकुलेशन करो, रिड्यूस करो, 0 0 4:5, ऑप्शन नंबर 4:5। ओके, फिर देखते हैं क्या है, 200 से कम, 200 से कम दैट मीन्स 40 प्लस 20, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे ऐड होगा 40 प्लस 20 60, तो आंसर हो जाएगा 3:5, ऑप्शन नंबर ए, 3:5 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलो देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज 3.46 सेंटीमीटर, टेक रूट 3 इक्वल्स टू 1.73। तो ये एक जियोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल हमें पता है कि किस किस टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलिन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जिस ट्रायंगल में हर एक साइड इक्वल है उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट की एक फॉर्मूला है, वो है √3/2 इंटू ए, मतलब जो साइड है वो। तो यहाँ पे हाइट गिवन है 3.46, तो हम कह सकते हैं कि √3/2 इंटू ए इक्वल्स टू 3.46। अब √3 का वैल्यू हमें दिया गया है 1.73/2 इंटू ए इक्वल्स टू 3.46। इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा, देखो 3.46 इंटू 2/1.73। अब यहाँ पे देखो 2 होगा, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स जो इक्विलैटरल ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है उसका जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा, 3a, दैट मीन्स 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं यहाँ पे डिटेल्स में सोल्यूशन करवा रही हूँ, अगर तुम एग्जाम हॉल में करते हो ना तो बहुत कम समय में ये जो सारे क्वेश्चन है सॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ सोल्यूशन देखो, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अलजेब्रा के क्वेश्चन। अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है ये। देखो क्या है, x + 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू 27। यहाँ से ही हम ये कह सकते हैं कि x + 1/x इक्वल्स टू 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²? जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x² + 1/x² + 2 इक्वल्स टू 9, तो x² + 1/x² हो जाएगा 7। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में कहता है कि x + 1/x अगर k है तो x² + 1/x² इक्वल्स टू हो जाएगा k² - 2। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, ये स्क्वायर करके भी कर सकते हो, तो दोनों में आंसर होगा आंसर 7 के ऑप्शन नंबर डी। देख लो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। If AD equals to 8.4 centimeter and BD equals to 4.8 semi, then the length of BC is, तो BC का लेंथ क्या होगा? तो पहले हम एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, BAC 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल BAC है 90 डिग्री। अब AD है परपेंडिकुलर BC पर। इफ AD इक्वल्स टू 8.4 सेमी, AD है 8.4, BD है 4.8, फाइंड करना है BC। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक जियोमेट्री की थ्योरम आती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे क्वेश्चन सेट में इसी थ्योरम से क्वेश्चन आए हैं। तो देख लो क्या है, इसका जो थ्योरम है वो है AD² इक्वल्स टू BD इंटू DC होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हम कह सकते हैं कि AD² इक्वल्स टू BD इंटू DC है। तो अगर AD² करें दैट मीन्स 8.4 होल स्क्वायर। ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक के मदद से हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। BD मतलब 4.8, DC हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। तो 8.4 होल स्क्वायर, 8.4 होल स्क्वायर अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 70.4
0.56 डिवाइडेड बाई 4.8 इक्वल्स टू DC, तो 0.0। नाउ हमें इसे डिड्यूस करना है। 4 से अगर डिवाइड करें तो 120, 4 से यहाँ पे डिवाइड करें 1764, अगेन 4 से करते हैं 30, यहाँ पे 4 से करते हैं 441, 3 से करते हैं 10, 147, तो DC कह सकते हैं 14.7, 147 बाई 10 मतलब 14.7। अगर DC 14.7 है और BD 4.8 है, हम कह सकते हैं कि BC मतलब BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, दैट मीन्स 4.8 प्लस 14.7। अगर ये दोनों ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 19.5। देखो ऑप्शन में हम 19.5 है, ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19.5, एंड ये है फुल सोल्यूशन, ये है फुल सोल्यूशन। तो याद रखना है ये चीज़ के AD² इक्वल्स टू BD इंटू DC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो मार्च की क्वेश्चन। If A is to B equals to 11 is to 7 and B is to C equals to 5 is to 19, then what is the value of A is to B is to C? अब देखो यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 5 है। अगर हमें B को इक्वल करना है, दैट मीन्स 7 और 5 का LCM है 35, तो हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो A का वैल्यू होगा 55 और B होगा 35। यहाँ पे अगर हमें B की वैल्यू 35 करना है मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो B तो 35 है ही और C का वैल्यू हो जाएगा 133। देखो ऑप्शन नंबर C में है 55:35:133, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आते हैं एक जियोमेट्री के क्वेश्चन पे। द इनर एंड आउटर रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेमी रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या है कि एक ही सेंटर से अगर बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किया जाए तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो सर्कल की बात हुई है, एक है सोचो ये जिसका सेंटर है ये, और ये सेम सेंटर से अगर और एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों हो जाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये दोनों सर्कल की रेडियस क्या है, 6.7 है और 9.5 है। तो अगर इस यहाँ पे सर्कमफेरेंस के डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो सर्कमफेरेंस मतलब 2πr। तो यहाँ पे अगर जो बड़ा वाला सर्कल है कैपिटल R सोचते हैं इसका जो रेडियस है, ये है स्मॉल r, तो हम कह सकते हैं 2π कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमें फाइंड करना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R माइनस R मतलब है 9.5 माइनस 6.7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 0.4 17.6, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 17.6। देख लो यहाँ है सोल्यूशन और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर 17.6, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 फिर एक DI के क्वेश्चन, एक पाई चार्ट है, देखते हैं क्या है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स the consumption of fuel in million liters by various modes of transport of a country X in the year 2015. The total consumption of fuel by various modes of transport of the country is 800 million liters. To obtain fuel energy is required to run the machinery which is to be produced by burning coal. If 1 ton of coal is burned to produce 0.4 million liters of oil, then approximately what is the requirement of coal for the train sector? तो आते हैं ट्रेन सेक्टर पे। देखो ये है ट्रेन सेक्टर 75 डिग्री। तो अगर हम ये कहें कि एक सर्किल के बीच में 360 डिग्री एंगल होता है, तो अगर 360 डिग्री मतलब 800 मिलियन लीटर्स है, 360 डिग्री मतलब 800 मिलियन लीटर्स है, तो जो ट्रेन सेक्टर की 75 डिग्री है इसका मतलब कितने मिलियन लीटर्स होंगे, 800 बाई 360 इंटू 75 00। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 20 3 3 9 25
और यहाँ पे हो गया 500/3 मिलियन लीटर्स यहाँ पे चाहिए ट्रेन सेक्टर के लिए। अब देखो 0.4 मिलियन जो लीटर्स की जो ऑयल है इसके लिए चाहिए 1 टन ऑफ कोल। तो ये मिलीलीटर्स के लिए कितने टन कोल चाहिए? देखो 0.4 के लिए चाहिए 1, दैट मीन्स 500/3 के लिए चाहिए 1/0.4 इंटू 500/3। ये यहाँ पे अब हम काट करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? ये आ रहा है 416.6। देखो यहाँ से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता चल रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो हमें 6 से 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 417। ऑप्शन नंबर डी है आंसर, 417 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फिर एक अलजेब्रा की क्वेश्चन है। a plus b equals to p, ab equals to q, then a to the power 4 plus b to the power 4 equals to। तो अगर a to the power 4 plus b to the power 4 हमें फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल स्क्वायर की तरह दिखता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ये होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे अगर हम अगेन फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ab होल स्क्वायर 2q स्क्वायर। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर मतलब p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर हो जाएगा p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखो ऑप्शन नंबर सी में सेम है, तो ये है आंसर p टू द पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। तो ये है 4 अगस्त की जो क्वेश्चन है, 4 अगस्त शिफ्ट नंबर 1 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आज आपको 12 क्वेश्चन करवा दिया है, उसके बाद के जो 13 क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आप ज़रूर ये सीरीज़ देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।